अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है वो मौजू जो ज़िंदगी में हम सब के साथ अब जुड़ गया है, एंड दैट इज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है फेसबुक से लेके, ट्विटर से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, टिकटॉक से लेके इतनी दर्जनों एप्लीकेशंस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप खुद को मौजूद रखना चाहते हैं। एक ज़माना था जब ये सारी एप्लीकेशंस आ रही थी, लोग पूछा करते थे कि भाई आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, क्या आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, क्या आप यूट्यूब कभी इस्तेमाल करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तादाद में इजाफा होता गया। अब ये सोशल मीडिया जब आया तो दो कैटेगरीज बन गई। हमने सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने वाले एक लोग हो गए, और वो लोग जो इस सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते हैं वो दूसरी तरह के लोग हो गए। अब सोशल मीडिया के कंटेंट की बात करें तो वो कंटेंट इवन वो किसी छोटी एप्लीकेशन जिस तरह टिकटॉक है कि आप चंद सेकंड्स की वीडियो बना के वो पोस्ट कर देते हैं। आपने पीछे कोई गाना गुनगुना दिया, कोई डांस मूव कर दी, कुछ भी। अब इससे हुआ क्या कि बहुत से लोगों को माशाल्लाह से शोहरत मिल गई, और अच्छी खासी शोहरत मिल गई। ये उनका हक है, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ जो एक तकलीफ़देह बात हुई, जो मैंने पिछले दिनों बहुत शिद्दत के साथ महसूस की, कि जब भी आपको इस तरह की थोड़ी सी शोहरत मिलती है तो रवैये में जो तब्दीली आती है, यकीन मानिए वो इंतहाई तबाहकुन होती है। मैं एक नौजवान से मिला जो माशाल्लाह टिकटॉक स्टार है, उसकी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग भी है। एक छोटी सी गैदरिंग में बैठे हुए वो बच्चा बेचारा नौजवान, मैं तो उसको बच्चा इसलिए कहूँगा कि उम्र मुझसे कम से कम 15 साल छोटा है। वो बेचारा इतना परेशान, और वो हर मामले में खुद को एक बहुत बड़ा सुपरस्टार समझ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है उसके बड़ी तादाद में फॉलोअर हैं। तो उसको मैंने एक दो बार समझाया, मैंने कहा बेटे आप ज़िंदगी को बड़ा रिलैक्स होकर गुजारें, कोई इतनी परेशानी नहीं है, ये कामयाबी है, इस पे खुश हों, लेकिन आप नॉर्मल नहीं लग रहे। तो वो सच में मेरे पास आके कहने लगा कि हाँ, ऐसी आप जो कह रहे हैं, मुझे खुद अपनी ज़िंदगी में महसूस होता है कि मैं अब बहुत बदल गया हूँ। पहले मैं कुछ और होता था, अब मेरे रवैये बदलना शुरू हो गए हैं। हमारे एक शहर में बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका, वो हरगिज़ नाम तो नहीं मैं आपको बताऊंगा। उनके साथ बैठे हुए एक दिन बात हुई, तो वो कह रहे थे कि यार मेरी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसने मुझे इतना परेशान किया हुआ है कि कई बार मेरा मिजाज या मूड नहीं होता, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं होती, कोई परेशानी, कोई मजबूरी होती है, लेकिन मेरे जहन पे ये बात चल रही होती है कि हाय मैंने आज एक वीडियो बनानी है, और एक वीडियो बना के पोस्ट करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने वीडियो ना बनाई तो यार मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, इंगेजमेंट कम हो जाएगी, मेरी अर्निंग कम हो जाएगी। फिर वो कहते हैं कि मैं हर जगह पे परेशान रहता हूँ कि मैंने ये कंटेंट प्रोड्यूस कैसे करना है। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आप लोगों को एक ऐसे देता हूँ, बड़ी आसान सी मिसाल है कि अगर कोई आपसे कहता है, ये सारा सोशल मीडिया का सेटअप, कि भाई आप 10 किलो वज़न उठा लें, आप उठा लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर आप 11 किलो वज़न उठा लें तो उसके बदले में आपको हम कुछ इनाम देंगे। आप कहते हैं ठीक है, रख दो 1 किलो और। फिर वो कहता है कि अगर आप इसको 12 किलो कर लें तो आपका इनाम बढ़ जाएगा। अब इस चक्कर में आप आहिस्ता आहिस्ता खुद पे इतना बोझ डाल लेते हैं कि उस बोझ को उठाए रखना आपके लिए एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं रहती। रवैये बदलते हुए हमने देखे। अब उनके जो जितने दिन भर के मामलात होते हैं, हर जगह इस खोज में लगे रहना कि यार मैं कुछ कर लूँ। सैर के लिए गए हैं तो सैर नहीं करेंगे, वहाँ पे सारा वक्त ये सोचते रहेंगे कौन सी लोकेशन मिल जाए, कौन सी जगह मिल जाए, कहाँ खड़े होकर मैं कौन सी वीडियो बना लूँ तो वो वीडियो पे अच्छे फॉलोअर्स आ जाएं या अच्छे कमेंट्स आ जाएं। अब ये सारा सेटअप जो है, ये बुनियादी तौर पे आपको ज़हनी तौर पे एक नॉर्मल इंसान नहीं रहने देता। मैं इस कैफियत में से चंद एक बार गुजरा, और उसके बाद मैंने अपनी ज़ात की हद तक ये फ़ैसला किया था आज से 2 साल पहले कि ज़िंदगी में आप एक नॉर्मल इंसान रहेंगे। आप इस सोशल मीडिया को अपने हवास पे कभी भी सवार नहीं करेंगे। ये एक अजीब सी चीज़ है। यकीन माने कि आप आज एक अपनी तस्वीर पोस्ट करते हैं, उस तस्वीर पे कहीं से 400-500 लोगों ने लाइक कर दिया। आप अगले दिन तस्वीर पोस्ट करते हैं, सिर्फ 50 लोगों ने लाइक किया। यकीन माने आपको तीसरे दिन डिप्रेशन शुरू हो जाता है कि यार आखिर मुझ में क्या तब्दीली आ गई कि पहले इतना था, अब इतने कम लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। सो ये एक दौड़, ये एक सारा सिस्टम ऐसा है जो आपको नॉर्मल नहीं रहने देता। मैंने अल्लाह ताला से भी दुआ की थी कि मैं ये बुनियादी तौर पे एक नेकी समझ के, मुस्बत पैगाम समझ के ये सिलसिला मैंने शुरू किया है। सैकड़ों वीडियोस हो गए, करीब करीब 700 वीडियोस हो गई हैं, करोड़ों में व्यूज़ चले गए, इतने हज़ारों लोग जो हैं वो माशाल्लाह रेगुलर सुनते हैं। लेकिन मैं कभी भी
कभी एक वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा सुनी जाना शुरू हो जाए ना, मैं अगले 4 दिन तक कोई वीडियो पोस्ट नहीं करता, ये समझते हुए कि यार ये मकसद इसका जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा अगर मैं सिर्फ इस दौड़ में लग जाऊं कि नहीं भाई रोज़ मेरे एक पैगाम आना चाहिए, रोज़ मेरे जो है कमेंट्स ढेर सारे आने चाहिए। सो ये एक सिलसिला है लोगों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली का, जो आम ज़िंदगी की बातें हैं। जब तक ये लोग आम ज़िंदगी की बातों को सुन रहे हैं, इसमें उनको कोई मुस्बत पहलू नज़र आ रहा है, इसमें उनको कोई तब्दीली महसूस हो रही है, तो ये कामयाबी है। और जिस दिन मेरा मतमा नज़र ये होगा कि नहीं भाई कहीं से कोई लाइक आ जाए, कमेंट्स आ जाएं, कहीं से कोई फॉलोइंग बढ़ जाए, तो फिर वो एक जो चीज़ मैंने सोची हुई थी शायद मैं उससे हट जाऊँगा। सोशल मीडिया जो है, इसको एक आपके लिए एडवाइस है कि आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल रखें, लेकिन अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा या कीमती वक्त इसको ना दें, क्योंकि बहरहाल वो जो इंसानी रिश्ते, वो जो ज़िम्मेदारियाँ आप पर हैं, वो ज़्यादा अहम हैं, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पर लोगों को बताएं कि ज़िंदगी आपकी कैसी गुजर रही है। सलामत रहिए, आबाद रहिए।